हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल फॉर द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का कुछ डायग्राम दिया हुआ है। इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द इंटरनल व्हील ए एंड बी, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल व्हील, यानी कि यहाँ पे ए एंड बी जो है, ये व्हील जो है वो उसका जो गियर है वो इंटरनल गियर है, इसीलिए यहाँ पे दिया है इंटरनल व्हील्स ए एंड बी एंड कंपाउंड व्हील्स सी एंड डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी एंड डी, ये दोनों का सेंटर जो है वो यहाँ से ही रोटेट होता है, इट्स रोटेट अबाउट ओ। तो ये सी जितना आरपीएम पे रोटेट करेगा, डी उतना ही आरपीएम पे यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड व्हील्स है, ठीक है। सो कंपाउंड व्हील्स सी एंड डी रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट एक्सिस ओ। उसके तीथ जो है, सी एंड डी के तीथ है वो अलग अलग रहेंगे, लेकिन उसके रोटेशन जो है वो सेम रहेंगे। द व्हील्स ई एंड एफ रोटेट ऑन द पिन फिक्स टू द आर्म जी। तो यहाँ पे एक ई दिया हुआ है व्हील, ठीक है, यहाँ पे उसका पिवट पॉइंट है, एंड एफ उसका सेंटर भी यहाँ पे है। इट्स रोटेट ऑन द पिन फिक्स टू द आर्म जी। तो ये यहाँ पे आर्म दिया हुआ है जी, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका आर्म है। तो आर्म जी और ये दोनों व्हील जो है उसके एंड में यहाँ पे फिक्स किए हैं, ठीक है। नाउ ई गियर्स विथ ए एंड सी एंड एफ गियर विथ बी एंड डी। तो यहाँ पे ई जो है वो ए एंड सी से कनेक्ट करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ई गियर जो है वो ए एंड सी से कनेक्ट करता है, और एफ गियर जो है वो यहाँ पे डी एंड बी से कनेक्ट होता है, ये बी गियर है, ठीक है। सो फिर से आपको बता दूं, ई गियर जो है वो ए एंड सी से कनेक्टेड है, और एफ गियर जो है वो डी एंड बी से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे फिगर आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, ऑल द व्हील्स हैव अ सेम मॉड्यूल, ठीक है, सभी व्हील्स जो है उसके सेम मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपको पता है। एंड द नंबर ऑफ टीथ टी सी इज इक्वल टू 28, मतलब कि यहाँ पे जो सी है गियर उसके तीथ यहाँ पे 28 है, जो डी है उसके तीथ यहाँ पे 26 है। ई एंड एफ दोनों के तीथ सेम है, जो 18 है। ई एंड एफ दोनों के तीथ यहाँ पे 18 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे दिया क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, स्केच द अरेंजमेंट, जो कि यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने पहले से ही बता दी है। एक्चुअली एग्जाम में भी ऑलमोस्ट ये आता ही है, अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है। उसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ए एंड बी में कितने नंबर ऑफ टीथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद है इफ़ द आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम, मतलब कि यहाँ पे जो ये आर्म है आप देख सकते हो ये पूरा जी, ठीक है, अगर वो 100 आरपीएम क्लॉकवाइज रोटेट होता है और ए गियर फिक्स रखते हैं, फिर से आपको बता दूं, आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम, यानी कि जी है वो 100 आरपीएम क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड ए जो है वो फिक्स रहेगा, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बी। तो बी की स्पीड क्या रहेगी। और फोर्थ वन है इफ़ द आर्म जी मेक 100 आरपीएम, ठीक है, जी जो है वो 100 आरपीएम ही रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, उसके साथ साथ ए जो है वो भी 10 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है, तो स्पीड बी की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इतना हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टीथ ऑन सी डी ई एंड एफ दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी, तो यहाँ पे भी मैंने फिगर वही रखी है, यहाँ पे ए एंड बी के तीथ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल सबका सेम है और नंबर ऑफ टीथ आर प्रोपोर्शनल टू द पिच सर्कल डायामीटर, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ टीथ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पिच सर्कल डायामीटर। तो अगर हम डायामीटर फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम टीथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब डायामीटर ऑफ ए क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायामीटर ऑफ ए इज इक्वल टू, डायामीटर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे पूरा सी जो है वो आएगा, देन 2DE, मतलब कि ये दोनों सेम है E एंड F, लेकिन अगर F को हम यहाँ पे नीचे ला देंगे तो यहाँ पे ये उसका डायामीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब
फिगर देख के इजीली समझ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है इतना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ई और एफ सेम है, तो यहाँ पे डी सी प्लस 2DE, ठीक है, डायमीटर ए। डायमीटर बी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा डी प्लस 2DF, ओके, मतलब कि एक एफ और एक ई दोनों, ठीक है। सो डी डायमीटर ऑफ डी प्लस 2DF, तो इस तरह से हमें दोनों के डायमीटर मिल जाएंगे। और सेम टू सेम अगर हम तीथ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा TC प्लस 2TE, तो TC यहाँ पे दिया हुआ है एंड TE भी दिया हुआ है, तो हमें थिकनेस नंबर ऑफ टीथ ऑन ए मिल जाएगा 64। वैसे ही यहाँ पर TB के लिए TD प्लस 2TF, तो यहाँ पे 26 दिया हुआ है प्लस 2 × 18, ठीक है, तो 62 हमें TB मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों के नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना, ये टेबल कैसे आपको करना है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बेल आइकन पे भी मिल जाएगा, तो वो आपको करना है, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्म को फिक्स रखना है और व्हील ए जो है उसको रोटेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज आर्म इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे आर्म क्या है, यहाँ पे जो आर्म है वो जी है, ठीक है। तो जी को फिक्स रखना है और ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कितना? 1 रोटेशन, ओके। तो यहाँ पे आर्म को फिक्स रखा है और ए को रोटेट थ्रू +1 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज प्लस कंसीडर किया है, आर्म फिक्स है इसीलिए यहाँ पे 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ज़रा फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे वो क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आर्म को हमने फिक्स रखा है और ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्म को फिक्स रखते हैं और ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए घूमेगा तो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है। तो अगर ए घूम रहा है तो उसके साथ ए भी रोटेट होगा। और अगर आप गौर से देखोगे ये फिगर को तो ई भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा। तो यहाँ पे भी साइन प्लस आएगी और आएगा TA/TE, ठीक है। तो ये हुआ व्हील ई का रोटेशन। उसके बाद है कंपाउंड व्हील C एंड D। अब ई यहाँ पे रोटेट होगा तो ई कनेक्ट है यहाँ पे C के साथ, ठीक है। तो TA जो है वो TE के साथ है और TE जो है वो TC के साथ है, ठीक है। और C जितना रोटेट होगा उतना ही D यहाँ पे रोटेट होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो C है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, जैसे E एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो C कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज अगर प्लस साइन लिया है तो क्लॉकवाइज हम क्या लेंगे, माइनस साइन। तो इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन बताया है, ठीक है। सो TA/TE इंटू TE/TC। तो इस तरह से हमें ये मिलेगा TA/TC, ठीक है, फॉर कंपाउंड व्हील C एंड D। अब चलते हैं व्हील F पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर C रोटेट होगा तो D रोटेट होगा और D अगर इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो F जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा F, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन की है। अब TA/TC तो हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि TA/TE TE/TC, ओके। तो वो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं TA/TC इंटू TD/TF, ओके। यहाँ पे TD एंड TF, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ जो है T, इसीलिए हम यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं, वो यहाँ पे रोटेशन नहीं है, नंबर ऑफ टीथ हम लिख रहे हैं T, ठीक है, ओके। व्हील F कंप्लीट हुआ। अब लास्ट है व्हील B। तो यहाँ पे TA/TC, अब आप देखोगे यहाँ पे तो व्हील B भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे TA/TC TD/TF, तो यहाँ पे F एंड B दोनों कनेक्टेड है, तो यहाँ पे TF/TB।
अब एफ एफ यहाँ पे निकल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो एफ एफ निकल जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अगर फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद ये बहुत इजी है 2, 3 और 4 स्टेप। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या किया है, अब हमने जो 1 रोटेशन था उसकी जगह अब हम नंबर ऑफ एक्स रोटेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा क्योंकि आर्म तो फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ रोटेशन किया, यहाँ पे भी एक्स नंबर ऑफ रोटेशन हुआ, यहाँ पे भी एक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सब जगह एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमें फर्स्ट में मिला हमने एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद एड वाई रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स में रिवॉल्यूशन कंसीडर करना है, तो y हमने कंसीडर किया, तो अब आर्म भी रोटेट हो रहा है यहाँ पे प्लस y, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ व्हील a है, उसमें भी नंबर ऑफ y रोटेशन ऐड किया, तो यहाँ पे y जो है रिवॉल्यूशन वो हमने ऐड किया फॉर द ऑल द एलिमेंट्स, तो सब जगह हमने y रख दिया है। अब यहाँ पे टोटल मोशन x प्लस y, तो टोटल मोशन यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ y रहेगा, यहाँ पे आएगा ये दोनों का समेशन। ठीक है, ये दोनों का समेशन, तो x प्लस y, यहाँ पे आएगा ये दोनों का समेशन, तो y प्लस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी ई। इस तरह से यहाँ पे सबका हमने समेशन कर दिया है, आप देख सकते हो, पॉज करके देख लो। ठीक है, तो y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी सी, वैसे ही यहाँ पे और वैसे ही यहाँ पे। तो फाइनली हमें जो टोटल मोशन मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हमें ये टेबल लेना है। उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं। तो स्पीड ऑफ विल बी व्हेन द आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज एंड, चलो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे ये जो था डायग्राम उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब देखते हैं स्टेप 3। तो स्पीड ऑफ द विल बी जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम, आर्म जो है वो 100 आरपीएम यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और व्हील ए जो है उसको हमें फिक्स कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आर्म जी जो है यहाँ पे टोटल मोशन कितना है y, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस और क्लॉकवाइज के लिए माइनस कंसीडर किया है, तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आर्म ए क्या होगा, व्हील ए क्या होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो फिक्स है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x आएगा माइनस वाई, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो y इधर आएगा और y क्या है माइनस 100, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हील बी जो हमें फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन रख देते हैं b इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी बी, जो इक्वेशन यहाँ टेबल से हमें मिला। तो उसमें हमें y भी हमारे पास है माइनस 100 प्लस x हमारे पास है 100, फिर टी ए टी सी टी डी और टी बी सबकी वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो टी एक्स तो यहाँ पे टी ए टी सी टी डी और टी बी ये चारों की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हमें आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस 100 प्लस 95.8 आरपीएम, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4.2 आरपीएम। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है फ्रेंड्स, तो माइनस आ रहा है उसका मतलब कि विल बी जो है वो 4.2 आरपीएम क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई तो आपको होप पता चल गया होगा कि स्टेप 3 में हमने क्या किया। जी को 100 आरपीएम क्लॉकवाइज रोटेट करवाया और बी का आरपीएम हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, उसके बाद फोर्थ मैंने टेबल फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो फोर्थ क्या है, तो स्पीड ऑफ द व्हील बी हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द जी इज 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, वो तो वही रहेगा, जी 100 आरपीएम क्लॉकवाइज है, तो y इज इक्वल टू माइनस 100 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लॉकवाइज है इसीलिए। देन ए जो है उसको भी हमें यहाँ पे 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमें ए को 10 आरपीएम लेना है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप ए का जो टोटल मोशन है x प्लस वाई है, तो पहले हमने फिक्स लिया था इसलिए 0 लिया था, अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लेना है।
ठीक है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 RPM, तो 10 ले लिया हमने। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस y, यानी कि यहाँ पे y क्या है 100 और वो भी माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 110। ठीक है, ओके। उसके बाद स्पीड ऑफ द व्हील b, तो यहाँ पे b का इक्वेशन है, उसको यहाँ पे रख देना है जो मैंने पहले भी आपको बताया था। फिर y की वैल्यू रख दो जो कि -100 है, और x की वैल्यू रख दो जो कि 110 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। TA, TC, TD और TB ये सब की वैल्यू आगे दी हुई है गिवन डेटा में। तो आपको यहाँ पे 5.4 RPM मिल रहा है, वो भी प्लस। ठीक है, उसका मतलब अगर ये कंडीशन हुई तो जो B है गियर वो एंटी क्लॉकवाइज 5.4 RPM यहाँ पे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सो होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में भी बताओ, क्या अगर कुछ गलती है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।